मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम वृक्ष प्रेमी दिमाग का नामक पाठ तथा उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन किए हैं। आज एक महत्वपूर्ण पाठ कहने वाले हरा घोड़ा एक तेज बुद्धि के व्यक्ति के बारे में परिचय देते हुए यह पाठ कहा हुआ है। हरा घोड़ा एक सुंदर पाठ है। इस पाठ के माध्यम से बच्चे बीरबल की चतुराई के बारे में जान सकते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे और एक तेज दिमाग वाले मंत्री थे और इनकी जो तेज दिमाग ऐसे रहता था कि ऐसे वैसे जो प्रश्नों के लिए भी जो अन्य यह प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी इसकी जो सुलझाव नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रश्नों का भी बीरबल अत्युत्तम तरीके से सरल भाषा में इसका मतलब कह देते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न राजा के सामने उद्भव हो जाते हैं, वह है हरा घोड़ा नामक एक प्रश्न। आखिर यह प्रश्न के सुलझाव बीरबल ने किस तरह की, इसके बारे में इस पाठ में हम देख सकते हैं। हरा घोड़ा यह अकबर का एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रश्न बीरबल के सामने रखा हुआ था। उस हरा घोड़ा को ढूंढते हुए कितना कठिनाई और किस तरह मुसीबतों को बीरबल ने झेला और बाद में अपने तीक्ष्ण बुद्धि के कारण से किस तरह इस प्रश्न का सुलझाव राजा के सामने रखा, यह हम देख सकते हैं। पाठ 12 है हरा घोड़ा, एक संकलित पाठ है। बच्चे बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ के माध्यम से बच्चे बीरबल की चतुराई के बारे में जान सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। देखिए, एक दिन बादशाह का विलोम शब्द है बेगम, बादशाह का अन्य लिंग रूप है बेगम। यह बादशाह शाही बाग में घूमने गए। अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। उनके साथ कौन थे? तेज दिमाग वाले और तीक्ष्ण बुद्धि के जो मंत्री कहने वाले बीरबल भी उनके साथ थे। कहाँ? शाही बाग में घूमते वक्त अकबर और बीरबल दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरे भरे घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। अपने जो अधिकार अवधि में निर्माण किए हुए शाही बाग में सुंदर सुंदर दृश्य देखकर मन मोहित किया अकबर का। अकबर चारों ओर के बाग के इसके चारों ओर की दृश्य देखकर अत्यंत आनंदित हुए और वह अत्यंत आकर्षित भी हुए। चारों ओर के हरे भरे वृक्ष, ग्रीन कलर के जो वृक्ष, हरे रंग का जो वृक्ष देखकर वह अत्यंत जो आनंदित हुए। हरी भरी घास, वहाँ ही जो देखने मिलने वाले हरी भरी घास को देखकर भी अकबर बहुत खुश हुए। घास को देखा, सुंदर रूप से जो था और साथ ही साथ वृक्ष में देखा, वहां भी हरे भरे नजर आ रहे थे। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का होना चाहिए। इसी बीच में अकबर के दिमाग में ऐसा प्रश्न उद्भव हुआ। वहां देखा तो हरे रंग का वृक्ष है, यहां देखा तो हरे रंग का घास है, चारों ओर हरे भरे रंगे उसे नजर आ रहे थे। इस बीच में उसे लगा कि यहां इस बगीचे में सैर करने के लिए भी, यहां घूमने के लिए भी हरे रंग का घोड़ा रहा तो कितना अद्भुत रहेगा।
कितना अद्भुत रहेगा। वहां आलोचना करने लगे, यहाँ घोड़ा भी हरा रंग का हुआ तो कितना सुंदर होता था, ऐसा वह महसूस करने लगे, मतलब अनुभव करने लगे, चिंतित करने लगे, चिंतन करने लगे, और ऐसा प्रश्न उनके दिमाग में उद्भव हुआ। प्रश्न उद्भव होते ही उनको जो कहना किसके सामने प्रदर्शित करना था, बीरबल, क्योंकि वहां बीरबल था। बीरबल तो एक ऐसा जो मंत्री था कि अकबर के हर एक प्रश्न के लिए सटीक उत्तर देने में समर्थ थे। अकबर चाहे कितने भी जो ठप प्रश्न पूछे, उनका सॉल्यूशन देने में यह रेडी था। देखेंगे हम क्या होते हैं। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरे भरे घास को देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा वैसे जो महसूस होने लगा कि बगीचे मतलब बाग कहलाते हैं, गार्डन कहलाते हैं, सैर करने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ सुताने के सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का हुआ तो कितना अद्भुत होगा। यहाँ हरे रंग का वृक्ष है, हरे रंग का घास है, बगीचे के चारों ओर हरे भरे रंगीन नजर आ रहे हैं। इस बीच में घोड़ा भी हरे रंग का रहा तो कितना सुंदर होगा। अकबर को यह भी मालूम है हरे रंग का घोड़ा नहीं होते हैं। आपने शायद काले रंग का घोड़े देखे हैं, सफेद रंग का घोड़ा देखे हैं, और मरून कलर का रंग जो मड कलर का जो घोड़े देखे हैं। इन सभी जो घोड़ों को हमने देखे हैं, चित्र में देखे हैं और सहज रूप में भी देखे हैं, लेकिन हरा रंग का घोड़ा कहीं नजर नहीं आते हैं। हरा रंग का घोड़ा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घोड़े को पेंटिंग करना पड़ता है, हरे रंग लगाना पड़ता है। हरे रंग का घोड़ा मिलते नहीं हैं, यस ओके, होते भी नहीं हैं। रंग का होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, डायरेक्टली अपने पास रहने वाले, अपने जो साथ रहने वाले अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले मंत्री बीरबल से इन्होंने कहा हमारे अकबर ने कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो अपनी शक्ल मत दिखाओ। वैसे अद्भुत तरीके से उन्होंने जोरदार तरीके से ऑर्डर कर दिया। राजा का ऑर्डर था, राजा का ऑर्डर को मंत्री को फॉलो करना पड़ता है, मंत्री उसे अनुसरण करना पड़ता है, मंत्री को वह अनुसरण करना पड़ता है। बीरबल जैसे दिमाग में आया है ना वह प्रश्न, हरा रंग का घोड़ा चाहिए, वैसे ही आते ही उन्होंने डायरेक्टली अकबर यह प्रश्न बीरबल से पूछा। जैसे उसके दिमाग में आया कि यह हरा रंग का घोड़ा रहे तो कितना अद्भुत रहेगा, ऐसा उन्होंने सोचने लगा। बीरबल मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए। डायरेक्टली उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए, हरा रंग का घोड़ा चाहिए, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। केवल तुम्हें दिन कितना देते हैं, केवल 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में, एक वीक के अंदर, यानी एक सप्ताह के अंदर आपको क्या करना है, हरे रंग का घोड़ा लाकर मुझे मेरे सामने। बीरबल केवल 7 दिन के अंदर तुम्हें मुझे हरा रंग का घोड़ा लाकर दिखाना है। मैं तो हरा रंग का घोड़ा चाहता हूं, हरा रंग का घोड़ा मुझे चाहिए, हरा रंग का घोड़ा 7 दिन के अंदर मुझे चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ला ना सके तो तुम्हें अपने शक्ल मत दिखाना। ऐसा के यदि तुम लाने में असमर्थ हुए तो, तुम्हें नहीं मिला तो ऐसा वैसा मत कह दो, रीजन ये सभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए। यदि तुम लाने में असमर्थ रहे तो तुम्हारा शक्ल मत दिखाना, चेहरा मुझे नहीं दिखाना, यानी
मेरे सामने मत आओ और मेरे आस्थान में तुम्हें स्थान भी नहीं है। यह प्रश्न उन्होंने उनके सामने रख दिया। बीरबल, मुझे हरा रंग का घोड़ा चाहिए, वह भी मुझे 7 दिन के अंदर तक चाहिए। 7 दिन में ही मुझे यह हरा रंग का घोड़ा चाहिए। यदि तुम लाने में असमर्थ रहे तो और नहीं ला सकते तो तुम्हें मुझे क्या करना है? अपनी शक्ल मत दिखाना है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरा रंग का घोड़ा नहीं होती है। यह अकबर है ना, अकबर भी तेज दिमाग वाला था। अकबर को मालूम था, अकबर को यह भी मालूम था कि हरा रंग का घोड़ा नहीं होते हैं। हरा रंग का घोड़ा होते ही नहीं है, यह अकबर को मालूम था। साथ ही साथ बीरबल को भी मालूम था। यह अकबर है ना, मुझे उल्लू बनाने के लिए, मुझे मूर्ख बनाने के लिए, मुझे अपना सिर झुकाने के लिए ऐसा कहा है। इन्होंने मान लिया। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होते हैं, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। यह तो परीक्षा का समय था। यह तो बुद्धि, किसकी बुद्धि? बीरबल की बुद्धिमत्ता कितना है और बीरबल कितना जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, ऐसा जो परीक्षा करने का समय था। उनको मालूम था बीरबल अति तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, फिर भी वह क्या है, ऐसा उल्टा पलटा प्रश्न उनके सामने रख देते थे ताकि वह अपना हार माने। वह अपना हार मानकर यस ओके, मेरे हाथ से नहीं होगा ऐसा कह दे। बीरबल भी एक ऐसा व्यक्ति था, वह अपना हार नहीं मानते थे, कभी भी नहीं मानते थे। वह मैं हार गया ऐसा नहीं मानते थे। वह मानता था कि इसका जो मतलब वह उसका जो भी प्रश्न पूछा जाते थे उसका सही सही उत्तर देने में समर्थ हो जाते थे। ऐसे थे। दोनों को मालूम था कि हरा रंग का घोड़ा होता नहीं है, यह हरा रंग का घोड़ा संसार में उपलब्ध नहीं है। दोनों को भी मालूम था। फिर भी यह बीरबल की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने क्या किया? इनके सामने यह प्रश्न रखा। प्रश्न था हरा रंग का घोड़ा लाना है। यह 2 प्यारा आपको मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। इस प्यार जो दोनों प्यारा में क्या कहते हैं? अकबर और बीरबल दोनों शाही बाग में घूमते रहते हैं। चारों ओर हरे भरे दृश्य और हरे भरे घास को देखकर, वृक्ष और घास को देखकर प्रसन्न चित्त होने के बाद में अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे यहाँ सैर करने के लिए हरा रंग का घोड़ा चाहिए। यह घोड़ा तुम्हें 7 दिन के अंदर लाना है। यदि नहीं ला सकते तो तुम्हें अपने शक्ल नहीं दिखाना है, ऐसा अकबर ने बीरबल से कहा। इन दोनों को मालूम था कि हरा रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, फिर भी अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी, इसलिए यह प्रश्न उनके सामने रख दिया। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले। अटपटे, उल्टा सीधा, मतलब उल्टा पलटा प्रश्न पूछते थे। अकबर ऐसा जो व्यक्ति थे, वह प्रश्न पूछते वक्त सीधा प्रश्न नहीं पूछते थे, उल्टा पलटा प्रश्न पूछते थे। प्रश्न एक भी जो ठीक नहीं रहता था, फिर भी वह जो उनका प्रश्न पूछने का जो कारण यह था कि उनको यह सुनना था। क्या सुनना था? अपनी हार स्वीकार कर ले। यह बीरबल है ना, अपनी हार की स्वीकार करे। दरअसल इस प्रकार अटपटे सवाल करके वे यानी अकबर चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले। नाम सुन तो दे, अंत हार मान ले। हार मतलब सुन, डिफीट, स्वीकार कर ले और कहे। किसको कहना है? और यह आदमी कह दे, यह बीरबल मुझसे कह दे, यानी अकबर से कह दे कि जहां पर मैं हार गया। यह प्रश्न सुनते ही जहां पर मतलब दौरे, यानी राजा, जहां पर मैं हार गया, ऐसा जो वह मान ले, इसलिए वह इस तरह प्रश्न पूछता था। जहां पर मैं हार गया। यहां आपको संदर्भ के लिए भी पूछ सकते हैं। संदर्भ के लिए पूछे तो आपको उत्तर देना है। देखिए प्रश्न यहां से है, जहां पर मैं हार गया।
यहाँ बीरबल अकबर को कहे, ऐसा जो अकबर आलोचना करते थे। जहां पर मैं हार गया, अगर बीरबल में अपने ही जैसे एक ही थे, वैसे बीरबल में जिस तरह राजा था ना, उसी तरह एक यहाँ भी मंत्री थे। देखिए अकबर जितना तेज दिमाग वाले थे, राजा अकबर तेज दिमाग वाले थे, उससे बड़े जो तेज दिमाग वाले यहाँ मंत्री बीरबल थे। बीरबल एक ऐसा व्यक्ति थे, आपको शायद कर्नाटक में भी एक ऐसा ही व्यक्ति कृष्णदेवराय के समय पर अपना समय बिताए थे, वह है तेनालीरामा। तेनालीरामा भी ऐसे ही तीक्ष्ण जो बुद्धि वाले पंडित मंत्री कहलाते थे। वैसे जो वहां भी कृष्णदेवराय के कोई भी समस्या हो तो वहां परिहार देने में समर्थ रहते थे। बहुत तेज दिमाग वाले जो मंत्री थे तेनालीराम। तेनालीराम के बारे में आपको जानना है, एक हास्य कवि, विकट कवि और विकट मंत्री भी कहलाते हैं इस तेनालीराम। जिस तरह तेनालीराम का जो रोल कृष्णदेवराय के जो समय पर था, उसी तरह बीरबल भी वैसे ही तेज दिमाग वाले मंत्री थे। वह भी अकबर कितना भी टफ प्रश्न पूछे, कितने भी जो कठिन प्रश्न पूछे, वह हार नहीं स्वीकार करते थे। स्वीकार करने का मनोभाव ही नहीं था उसका। ऐसा अपने ही जैसे थे बीरबल, हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे। कितने भी मुश्किल प्रश्न हो, चाहे कितने भी बड़े मुश्किल का जो प्रश्न हो, उनका सटीक उत्तर देने में यहाँ समर्थ हो जाते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। ऐसा जो प्रश्न का उत्तर देते थे, ऐसा उत्तर अकबर को अपने जो कहना द्वारा दिया हुआ प्रश्न पर भी शर्मिंदा होना पड़ता था। उतना जो सुंदर तरीके का जो उत्तर बीरबल अकबर के सामने प्रदर्शित करते थे। बीरबल का हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। मुंह की खानी पड़ती थी शर्मिंदा होना पड़ता था। और मुंह की खाना अनादृत होना, अपनी दुर्दशा करना, थूका हुआ उसको खाना, ये असह्य लगते हैं, वैसे है वह जैसे है। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था राजा अकबर को, बादशाह अकबर को। ऐसा जो उत्तर ही वैसा रहता था, उनका उत्तर ऐसे ही रहता था, यह हम जान सकते हैं। अभी बीरबल को कितने दिन दिए गए हैं? 7 दिन दिए गए हैं। इन 7 दिनों के अंदर बीरबल को बादशाह अकबर के प्रश्न का उत्तर देना है, यानी हरा रंग का घोड़ा लाना है। इन 7 दिनों के अंदर यहां उत्तर नहीं दिए तो बीरबल को अपनी हार की स्वीकार करना पड़ता है। इस कारण से बीरबल बहुत परेशान होकर इधर से इधर घूमते हैं। 7 दिनों तक क्या करते हैं देखेंगे। बीरबल हरे रंग का घोड़े की खोज के बहाने 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। बीरबल तो एक ऐसा जो उसी समय अगले दिन ही कहा तो वह आंसर रेडी था उसके पास। यहां 7 दिन भी नहीं चाहते थे, फिर भी राजा के द्वारा दिया हुआ इस 7 दिन को बहुत उपयोग करने के लिए हरे रंग की घोड़े की खोज में, हरे रंग का घोड़े की खोज में इस गांव में गया, उस गांव में गया, वहां गया, यहां गया। इसका जो हरे रंग के घोड़े की खोज यानी ढूंढना, तलाश कहते हैं। खोज के बहाने, यहां ढूंढने की बहाने
रीजन से 7 दिनों तक, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक, राजा के द्वारा दिया हुआ 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे, इधर से उधर से इधर, रिश्तेदार के घर गया, वहां गए, यहाँ गए, मतलब उनका जो कहना, उन्हें एंजॉय करने के लिए 7 दिन का छुट्टी मिल गई, ऐसा वहां महसूस कर रहे थे और 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वां दिन उसको दरबार में उपस्थित होना था। 8वें दिन के दिन में इसे दरबार में उपस्थित होना था। उपस्थित होने के साथ साथ उसे क्या करना था? हरा रंग का घोड़ा भी लाना था। उपस्थित हुए तो हरा रंग का घोड़ा लाना है, उपस्थित न हुए तो बीरबल को अपनी हार की स्वीकार करना है, ऐसा था। क्या बादशाह अकबर के कहने के अनुसार ही बीरबल हरा रंग का घोड़ा लेकर आया? क्या इसका परिहार के लिए बीरबल ने क्या किया? इन 7 दिनों में क्या वह सही में हरा रंग का घोड़ा ढूंढ पाए? और इन 7 दिनों में वह हरा रंग का घोड़ा कहां ढूंढा? और उस घोड़े के मालिक का क्या क्या शर्तें हैं? इन सभी विचार हम आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। बीरबल को कितना समय दिए गए हैं? 7 दिन का समय दिए गए हैं और यह समय के साथ बीरबल उत्तर ढूंढते हुए अपने राज्य में घूम रहे हैं। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 7 दिनों में यह उत्तर पाने वाले हैं और राजा के सामने प्रदर्शित करना ही है। यदि नहीं किया तो हार स्वीकार करना पड़ता है। बच्चों, आने वाली कक्षा में हम इसका आगे का भाग कैसे रहते हैं और किस तरह यह सब कुछ कह देते हैं, इन सभी विचारों के बारे में उत्तर के किस तरह देते हैं बीरबल, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।